हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। कथा सुनने से पहले, चौकी रखने से पहले संकल्प लेना होता है। हाथ में फूल अच्छल लेके संकल्प ले ले। इसके बाद चौकी रखे और अपने को पवित्री कर ले। हाथ में जल लेकर पवित्री करना होता है अपने ऊपर छिड़क कर। इसके बाद आचमनी करना होता है। आचमनी करने के बाद चौकी रखकर पूजा करने के बाद भोग श्रृंगार सब कुछ करने के बाद कथा जरूर सुननी होती है। तो चलिए मैं कथा शुरू करती हूँ। पूजन करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं, मदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पा अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और शिव जी के दिगंबर नंगे हैं, ऐसे श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो कि सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत का या दान से आदि माध्य और अंत रहित आप जैसे प्रभु महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य और वणों में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों के स्रोत से जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर एक व्रत किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमावान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूभियाँ हैं। इस तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण और पक्षीगण श्रद्धा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें अष्टपिक, रत्न और वेदु मणि आदि के खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझ कर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम और बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बालकाय में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी आर्धपाद और आसन आदि देकर उनकी पूजा की और गिरिराज ने कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं? मेरी अहो भाग्य कि आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं। आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए।
वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ में हाथ जोड़कर नारद जी ने कहा विष्णु से कि हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी हुई थी और विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा देवी, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली मेरी तो कुछ अभिलाषा है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एक माँ शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती की बात सुनकर सखियों ने कहा शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची और उधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे। दूतों के द्वारा खबर लेने लगे कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा मैं नारद के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सबने पूछा गिरिराज अब आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया। ऐसा नहीं हुआ तो कि उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वायु झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं बड़ा भयानक हो रहा था। वहाँ पे तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसी रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रय लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुआ तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वादी से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपने सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैं तुमसे कहा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा मेरे देवता यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वही प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ वहाँ महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखती हूँ तो उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा पुत्री तुम सिंह व्याध आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुँची हो? पार्वती ने उत्तर दिया हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई हूँ। हिमवान ने सांत्वना देते हुए कहा हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ लेकर घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिए। इसी से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। आज तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने की अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियों ने हर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि बताए इसका क्या पुण्य है और क्या फल है? यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती से कहते हैं हे देवी, मैंने स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्भे आज से सुशोभित कर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदवा लगाकर
चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी और जिम्बारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस रीति में जो फल फूल मिले उस सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप, दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। हे शिवे, शिव रूपिणे, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जगदरात्रि आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करे थे। अंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गोद, स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे कि हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बधिया रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, पुत्र शोक से शोकाकुल, स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरियां, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सापिन, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और साम्राज्य मुक्त मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी के 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रत में उत्तम व्रत बतलाया जिसके कार्य करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तरह हरितालिका तीज व्रत यहीं पे समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।